बहुत ही एवरेज स्टूडेंट थी, मुझे बिल्कुल भी होप नहीं थी कि मैं जब एडमिशन लेते हो आप एवरेज स्टूडेंट थे। बिल्कुल, जब स्टार्टिंग में आई थी तो रैंक इतनी डाउन चली गई थी कि ऐसे लगा ही नहीं था कि मैं तो कुछ कभी कर पाऊँगी। मैं आपको बता दूं लगभग 1220 प्लस बच्चों ने जेई एडवांस को क्वालिफाई किया है अकेले मैट्रिक से। अकेले मैट्रिक से। वो भी एक सिर्फ सीकर सिर्फ सेंटर। क्लासरूम। अगर जेईई की तैयारी करनी है तो मैट्रिक्स बेस्ट है, इसका मतलब कोई मुकाबला ही नहीं है। तो अगर जेईई की प्रिपरेशन करनी है तो मैट्रिक्स को चुनो। आप आश्चर्य करेंगे कि आईआईटी जेई में यदि अपन बात करते हैं तो टॉप 5000 जो बच्चे हैं उसमें से 74 बच्चे आपके अपने मैट्रिक्स के हैं। मैट्रिक्स के लिए सजेशन किसी पर्सन नहीं थे, इनके रिजल्ट ने किया था सजेशन। तो कि उस टाइम पे इनका जैसे कंसिस्टेंसी रिजल्ट आ रहे थे, मेरे जो पेरेंट्स और वो रिलेटिव्स थे वो तो कोई अलग दूसरी कोचिंग है बोल रहे थे कि दीवार में कील ठोकनी है तो तकिए से नहीं ठोकेगी, हथौड़ा मारना पड़ेगा। ऐसी बड़ी एग्जाम्स में लफ्फाजी से काम नहीं चलता है, आपको धरातल पर उतर करके काम करना पड़ेगा। नमस्ते, मैं दिनेश कुमार। जेई एडवांस का परिणाम आने के बाद हर परिवार की जिस इंस्टीट्यूट पर नज़र रहती है वो है मैट्रिक्स। जी हाँ, सीकर के मैट्रिक्स में हम पहुँचे हैं। मैट्रिक्स में पहुँचने का सबसे बड़ा जो इस बार कारण है वो ये है कि पूरे देश में लगभग 14,000 के आसपास सीटें होती है, उसमें से 1200 सीटों के आसपास अकेले सीकर के मैट्रिक्स ही भर देता है। जी हाँ, ये परिणाम तब पॉसिबल होता है जब कोई संस्थान बहुत अच्छे परिणाम देती है। वहाँ के टीचर हो, वहाँ के व्यवस्थापक हो या फिर वो बच्चे हो, सभी का एक तालमेल होता है और उस तालमेल का नतीजा ये है कि आज हम मैट्रिक्स में मौजूद हैं। तो परिणाम क्या रहा ये बताने के लिए हमारे साथ विष्णु जी सर हैं। तो सर, पहले तो मैं आपको शुभकामनाएं दूंगा इस बात की कि आपने एक बार फिर से मैट्रिक्स का नाम नहीं, सीकर का नाम नहीं, राजस्थान का नाम पूरे देश भर में रोशन किया है। दिनेश जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। आपको धन्यवाद कि आपने आकर के आज हमारे इन बच्चों के सेलिब्रेशन को, इस रिज़ल्ट को लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। मैं जितने आपके दर्शक देख रहे हैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सब लोगों ने मैट्रिक्स पर ये विश्वास जताया कि जहाँ शेखावाटी में कोई इस बात की कल्पना नहीं करता था कि जेई एडवांस जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा में यहाँ के बच्चे इतना बेहतर कर सकते हैं। अभी आप एक डेटा दे रहे थे, मैं आपको बता दूं लगभग 1220 प्लस बच्चों ने जेई एडवांस को क्वालिफाई किया है अकेले मैट्रिक से। अकेले वो भी एक सिर्फ सीकर सेंटर। क्लासरूम से। कोई सेंटर नहीं, कोई टेस्ट सीरीज नहीं, कोई छलावा नहीं। जो चीज़ है वो केवल एक सेंटर से, केवल एक सेंटर के बच्चों से, जहां पर हमारा क्लासरूम है सीकर में, वहां से 1220 प्लस बच्चों ने जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई किया। ये बहुत बड़ा अमाउंट है, ये बहुत बड़ा फिगर है सीकर की साइज को देखते हुए। तो मैं आपको सबसे पहले बधाई। उसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जब मैं बोलता हूँ शब्द सीकर, इसका मतलब आता है शेखावाटी। सीकर, चूरू, झुंझुनू सब आ जाते हैं। इस बार का शेखावाटी का जो टॉपर है वो भी बच्चा आपके मैट्रिक से ही है। पूरे शेखावाटी तीनों डिस्ट्रिक्ट का जो टॉपर है वो अपने पास ही बैठा होगा। बिल्कुल पास बैठा है, ऋषभ है, बिल्कुल मेरे पास में बैठा है, भी आप उससे बात करिएगा। उसकी ऑल इंडिया 70 रैंक है, 70 जो है वो ऑल इंडिया रैंक है। कैटेगरी रैंक तो ओबीसी में 6 है, ऑल इंडिया 6th रैंक है। अच्छा, ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो ऑल ओवर इंडिया में 6वीं रैंक है ऋषभ की, और वैसे ऑल ओवर करे तो, और ऑल ओवर यदि देखा जाए तो 70वीं रैंक है, मतलब डबल डिजिट रैंक सीकर से इस बच्चे की आई है। आप आश्चर्य करेंगे कि आईआईटी जेई में यदि अपन बात करते हैं तो टॉप 5000 जो बच्चे हैं उसमें से 74 बच्चे आपके अपने मैट्रिक्स के हैं। एक इंस्टीट्यूट के 74 से टॉप 5000 में 74 स्टूडेंट जो हैं वो यहाँ से आपके मैट्रिक्स के हैं। और मैंने आंकड़ा दिया ही 1220। तो आप देखें तो इसको गुणात्मक दृष्टिकोण से देख लें, आप देखें तो संख्यात्मक दृष्टिकोण से देख लें, आप किसी भी दृष्टिकोण से गहराई भी देखेंगे तो भी रिजल्ट बेहतर है, संख्या के दृष्टिकोण से देखेंगे तो भी रिजल्ट बेहतर है। और इतने बेहतरीन रिजल्ट को देने के लिए हमारी पूरी टीम का हम लोग आभार व्यक्त करते हैं। शेखावाटी का आभार इसलिए कि एक बेहतरीन, जैसे कोई घर में एक बच्चा अच्छा करता है तो पूरा घर समृद्ध होता है, वैसे एक इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा करे तो वो एरिया, वो पूरा क्षेत्र समृद्ध होता है। तो शेखावाटी और राजस्थान को गर्व है कि मैट्रिक्स यहाँ से है। सर, पूरे भारत में लगभग 14,000 के आसपास सीटें हैं और उसमें से सिर्फ अब मैट्रिक्स के पास एक सेंटर है। उस सेंटर से आप कह रहे हैं कि 1200 प्लस स्टूडेंट जी अगर क्वालिफाई कर रहे हैं तो इसके पीछे रीजन क्या है, कारण क्या है? और ये पहली बार नहीं है, हर साल देखते हैं। देखिए, मैं एक बहुत सिंपल बात कहता हूँ कि आपको दीवार में कील ठोकनी है तो तकिए से नहीं ठोकेगी, हथौड़ा मारना पड़ेगा। ऐसी बड़ी एग्जाम्स में लफ्फाजी से काम नहीं चलता है, आपको धरातल पर उतर करके काम करना पड़ेगा। और हमारी टीम, हम सिंपल एक काम करते हैं कि जिस बात से बच्चों का सिलेक्शन सुनिश्चित हो वो काम करें, बाकी के काम पर ध्यान देने की आवश्यकता भी नहीं होती है। वो ठीक है, वो सेकेंडरी काम होते हैं, सब होना ही चाहिए।
पर फिर भी मूल काम हमारा क्लासरूम होता है, तो हम कोशिश करते हैं कि क्लासरूम में बच्चों को बेहतरीन वो दिया जाए जो उनको एग्जाम में सफल बना सके। शेखावटी के अन्य कोचिंगों में भी जो IITian है वो तैयार हो रहे हैं, अगर उनको सबको मिला लिया जाए तो भी आपकी जो संख्या है उतनी नहीं हो पाती। देखिए, मैं इसमें ऐसा कहूँगा कि जो सारे लोग काम कर रहे हैं सबके प्रति सम्मान है, सब अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए उनके किसी काम पर टिप्पणी करने का मुझे कोई नैतिक अधिकार नहीं है। पर मुझे ये कहने का अधिकार ज़रूर है कि यदि आप शेखावाटी में किसी से भी पूछें कि यदि आपको जेईई की प्रिपरेशन करनी है, सजेशन में तो जेईई एडवांस में जिस बच्चे ने जिला टॉप किया है वो ऋषभ मिल हमारे साथ मौजूद है। ऋषभ, पहली बात तो आपको शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आपने जिला टॉप किया और पूरे भारत में आपकी जो रैंक है वो भी शायद 70वीं है। हाँ सर, धन्यवाद सर। ऑल इंडिया रैंक 70 आई है। अगर ओबीसी की कैटेगरी की बात करें तो ओबीसी कैटेगरी में क्या रहा आपका? सर ओबीसी कैटेगरी रैंक 6th रैंक आई है। पूरे भारत में 6ठी रैंक है हाँ OBC सर, कैटेगरी में। हाँ सर। कब से आप मैट्रिक्स में? सर मैंने मैट्रिक्स 11th क्लास में ज्वाइन किया था, 10th के बाद में जस्ट ये एग्ज़ाम देते ही ज्वाइन कर लिया था मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के लिए सजेस्ट किसने किया था आपको? ये मैट्रिक्स में ही आपको जाना था? मैट्रिक्स के लिए सजेशन किसी पर्सन नहीं थे, इनके रिजल्ट ने किया था सजेशन। तो कि उस टाइम पे इनका जैसे कंसिस्टेंसी रिजल्ट आ रहे थे, मेरे जो पेरेंट्स और वो रिलेटिव्स थे वो तो कोई अलग दूसरी कोचिंग में बोल रहे थे कि उनकी फीस कम है वगैरह। अरे फीस कम को लेकर कह रहे थे कि भाई दूसरी कोचिंग में चले जाइए, लेकिन आपका विश्वास? सर मेरा तो हमेशा था जाना है तो मैट्रिक्स में जाना है। अच्छा, आपका मन में पहले से था कि जाना है तो मैट्रिक्स में। तो मैट्रिक्स में जब आपने एडमिशन लिया था तब क्या कहीं माइंड में ये भी था क्या कि ठीक है IITian बन जाएंगे लेकिन टॉप कर जाएंगे, जिले में टॉप कर जाएंगे, 70वीं रैंक लाएंगे और ओबीसी में पूरे भारत में 6ठी रैंक आएगी, ये मन में थोड़ी था? सर ये हमेशा से तो मन में नहीं था। जब ज्वाइन किया था उस टाइम पे इतने बड़े सपने नहीं थे। जब मैट्रिक्स में पढ़ाई करी फिर पता चला कि यहाँ पे सिस्टम इतना अच्छा है, तो फिर उसके अंदर कुछ सपने और जागे कि हम भी कर सकते हैं। कि फिर उम्मीद भी हो गई कि मैट्रिक्स से इतना बढ़िया रिजल्ट ये भी आते तो हमारे भी आ सकते। तो फिर ये पहले इतना नहीं था, फिर मैट्रिक्स में आने के बाद नए सपने में अब वो सपने हासिल भी हो गए। कहीं ना कहीं आपने जो सपने देखे, आपके माता पिता ने जो सपने देखे हैं, वैसे आपकी तरह और भी बच्चे वो भी सपने देख रहे हैं, उनके भी माता पिता है वो भी सपने देख रहे हैं कि उनका बच्चा भी IITian बने, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? सर उनके लिए तो वही है कि अभी जैसे कोचिंग ज्वाइन कर। मैट्रिक्स के बारे में क्या विचार है, उनको क्या सजेस्ट करेंगे कि वो मैट्रिक्स में? सर मैट्रिक्स के मैं तो क्या सजेशन दूं, जिनका मन बना हुआ है वो तो आएंगे नहीं। अब वो रिजल्ट देख लो, हमारे आए, अब आप भी आओ इधर। मतलब रिजल्ट देख के आप चयन करिए। हाँ, कि अब अगली साल आप भी आके बोलोगे तो दूर औरों को सजेस्ट अच्छा, जैसे आपका इंटरव्यू करें वैसे उनका भी मैं इंटरव्यू कर सकता हूँ हाँ। उन्होंने मैट्रिक्स ज्वाइन किया तो? सर मैट्रिक्स की कैपेबिलिटी आपको इंटरव्यू बनाने लायक बना देगी। अच्छा, अब ये आपका विश्वास है? हाँ सर। ये देखिए, ये आप इनका विश्वास है कि मैट्रिक्स है वो बच्चों को इंटरव्यू देने लायक बनाती है, और ये इंटरव्यू तब दिया जाता है जब किसी बच्चे का चयन होता है। तो इनकी तरह देखिए और भी बच्चे हैं, वो उनका चयन हुआ। क्या नाम बेटा आपका? भवानी स्वामी। स्वामी जी, कहाँ से आप? मैं ओडिन से हूँ, लाडनू डीडवाना कुचामन। कितनी साल से हैं? यहाँ 6 साल से। यही है। हाँ। रैंक कौन सी है आपकी? रैंक 405। 405? 405। हाँ। अच्छा, कौन सा ऐसा सिस्टम है, मतलब कौन सा ऐसा तरीका है कि यहाँ पर जैसे कितने ही बच्चे हैं, लगभग 1200 के आसपास बच्चे हैं जिनके तो साफा बंधा हुआ है? ये मेहनत, टीचर्स बहुत एफर्ट करते हैं बच्चों पे, और टाइम टू टाइम ऐसे एनालिसिस करने के लिए कॉल भी करते हैं। ये भी इनका ऐसे ही एनालिसिस शो हो जाता है, पेपर देते हैं। बाकी ये एफर्ट करते हैं और बच्चों को भी मोटिवेट करते रहते हैं टाइम टू टाइम मोटिवेट करते रहते हैं। हाँ। आपका तो पहले भी शायद मैंने इंटरव्यू किया था। क्या नाम है? भव्य मोदी। भव्य जी, गांव कौन सा है? लक्ष्मणगढ़। लक्ष्मणगढ़ से आप? या फाइनली आपका हो ही गया, आपने विश्वास जताया था इसलिए? हाँ, मैट्रिक्स पे विश्वास था और मेहनत करी और रिजल्ट आया। जो पढ़ाने का सिस्टम, इसके बारे में बात करें तो क्या चीज़ें रहती हैं कि मतलब निरंतर जो डाउट्स होते हैं वो क्लियर करवाते हैं? डाउट्स क्लियर करने के बहुत साधन इधर है कि ऐसा नहीं कि आपको करना है तो आप क्लास में भी कर सकते हो, क्लास के बाहर किसी टीचर से पूछ सकते हो, अलग से डाउट काउंटर भी लगते हैं, वहाँ पे आप आके टीचर से सब बात करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। तो आपका डाउट क्लियर करने के बहुत सारे साधन होते हैं, और जब तक डाउट्स क्लियर नहीं होते तब तक फिर आगे आप तैयारी नहीं कर पाओगे ढंग से। तो वो डाउट क्लियर करने का बहुत सारे साधन मैट्रिक्स प्रोवाइड करता है। रैंक कौन सी रही आपकी? मेरी 610। 610, 610वीं रैंक। 610वीं रैंक है। अच्छा, इससे बेहतर का सोचा था, इससे नीचे का सोचा था? मैं जब आए थे तब इतनी उम्मीद थी नहीं कि यहाँ ऐसे इंटरव्यू दे रहे होंगे कि कर रहे होंगे, पर मैट्रिक्स का पूरा साथ था
उन्होंने ये उम्मीद भी दिलवाई कि बिल्कुल तुम भी कर सकते हो, और करके दिखाया इधर। देखिए ये वो बच्चे हैं जिनका कहना है कि जब आए थे तो इतना विश्वास नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं मैट्रिक्स का एक नाम था, उस पर विश्वास जरूर था, और जिसका नतीजा ये है कि आज हम इंटरव्यू करवा रहे हैं। तो देखिए मेरे साथ एक गुड़िया है, क्या नाम बेटा आपका? कनक। कनक। गांव कौन सा है? सीकर। सीकर है। हाँ। कितने साल से आप यहाँ? मैं 6 साल से मैट्रिक्स। 6 साल से मैट्रिक्स में ही है। यस सर। अच्छा, मैट्रिक्स पर विश्वास आपने किया था, पिताजी ने किया, दादाजी ने, या फिर? विश्वास वैसे भैया का था, भैया को जेई की प्रिपरेशन करनी थी, तो मैट्रिक्स तो है ही टॉप, तो उसको जेई में इसमें ही एडमिशन लेना था मैट्रिक्स में। तो मुझे भी मैट्रिक्स में फिर एडमिशन करवा दिया गया कि जहाँ भैया जाएगा वहाँ ये इसको भेजेंगे। तो ऐसे करके मैंने 7th में एडमिशन लिया था मैट्रिक्स में। 7th में एडमिशन ले लिया था? हाँ। अच्छा, तब एडमिशन लिया था उस समय ये विश्वास था क्या कि आज वाला दिन आप देख पाएंगे? नहीं, मैं उस टाइम में बहुत ही एवरेज स्टूडेंट थी, मुझे बिल्कुल भी होप नहीं थी कि मैं जब एडमिशन लेता तो आप एवरेज स्टूडेंट थे? बिल्कुल। जब स्टार्टिंग में आई थी तो रैंक इतनी डाउन चली गई थी कि ऐसे लगा ही नहीं था कि मैं तो कुछ कभी कर पाऊंगी। लेकिन वो धीरे धीरे जैसे मैट्रिक्स की प्रिपरेशन करवाते गए, ओलंपियाड्स की प्रिपरेशन वो कराते हैं मैट्रिक्स स्टार्टिंग में प्री फाउंडेशन में, तो उसके बेसिस पे मेरा पता नहीं परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज़ होता चला गया, और फिर फाइनली अब आज मैं यहाँ हूँ। 10th और 12th के रिजल्ट के बाद ये तो तय हो गया कि लड़कियां आज के समय लड़कों से कहीं ना कहीं ज़्यादा पढ़ रही है, लेकिन उन्हें एक सही दिशा नहीं मिल पा रही है कि वो कहाँ जाए। उनको आप क्या कहेंगे? अगर जेई की तैयारी करनी है तो मैट्रिक्स बेस्ट है, इसका मतलब कोई मुकाबला ही नहीं है। तो अगर जेई की प्रिपरेशन करनी है तो मैट्रिक्स को चुनो। ये आप कैसे कह सकते हैं? यहाँ के जो नोट्स होते हैं वो एकदम प्रीमियम क्वालिटी के होते हैं। इनमें जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे ऐसे होते हैं कि आपको एग्जाम में इन्हीं कॉन्सेप्ट में से क्वेश्चन उठ के आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि कोई अलग से कॉन्सेप्ट आ गया। ये इनका मतलब ये रिस्क नहीं ले सकते कि बच्चे वहाँ जाके ऐसा कुछ बोलते हैं कि ये क्वेश्चन तो हमें पढ़ाया ही नहीं है, तो ऐसा कभी नहीं होता है। इतने मस्त क्वालिटी के इनके नोट्स होते हैं, साथ में स्टडी मटेरियल और भी शीट्स मॉड्यूल्स वो सारे इतने बेस्ट होते हैं कि उसका कोई मुकाबला नहीं है। देखिए मैट्रिक्स का कोई मुकाबला नहीं है। बच्चों का कहना है कि जब जेई की बात हो तो बेस्ट मैट्रिक्स ही है।